लेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू पैरेलल वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इनफाइनाइट इनफाइनाइट लेंथ हैव हैव लीनियर चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा वन एंड लैम्डा टू। ठीक है। कह रहा है कि एज सोन इन फिगर, फिगर अभी बताएंगे। द वायर्स आर separated by distance small r by distance small r so that so that force per unit length per unit length in each wire in each wire is lambda 1 lambda 2 divided by 2 pi epsilon naught into r है। और डायग्राम दिया गया है कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, एक दूसरा यहाँ पे है। दिस इज इनफाइनाइट। कहाँ से कहाँ तक इनफाइनाइट है, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ये भी प्लस इनफाइनाइट और ये भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले समझते हैं। कह रहा है कि दो पैरेलल वायर है जिसकी लेंथ है इनफाइनाइट, हैव लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा वन एंड लैम्डा टू। और इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा वन है और इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा टू है। द वायर आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस स्मॉल आर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन में दे रखा है स्मॉल आर। द वायर्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। तो बताइए कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इन ईच वायर इज लैम्डा वन लैम्डा टू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो बेटा इसके लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलेंगे पहले। देखो इसको सॉल्व करने से पहले पढ़ते हैं। अगर एक चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ओके, जिसको हमने नाम दे दिया कैपिटल क्यू, इसको बोला जाता है सोर्स चार्ज। तो ये अपने सराउंडिंग में क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो इससे अगर स्मॉल आर डिस्टेंस पे हम एक टेस्टिंग चार्ज लेके आए, यानी कि यूनिट चार्ज, तो हमको इस पर एक फील्ड, इस पर हमको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और ये उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, एफ इजक्वल टू क्यू इंटू ई। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, इस सोर्स, ये सोर्स चार्ज की वजह से है। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लग रहा है, ये क्या है, सोर्स चार्ज है। अगर हमको फोर्स यहाँ पे फील नहीं होता तो क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। लेकिन हमको फोर्स फील हो रहा है तो ई की वैल्यू इस सोर्स चार्ज की वजह से है। और इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर होती है। ओके।
तो सिमिलरली अब जब सॉल्व करेंगे तो देखिए एक कंडक्टर हमको दिया गया है, एक कंडक्टर दिया गया है यहाँ पे प्लस, एक कंडक्टर यहाँ पे दिया गया है प्लस, ये कहाँ से कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ये भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और इनके बीच का सेपरेशन है स्मॉल आर। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2। तो बेटा अगर पहले की वजह से दूसरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कितना, E1, और उस E1 की वैल्यू हम जानते हैं कि E1 इज इक्वल टू होगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं स्मॉल के लिखता हूँ कि के 1/Q आर स्क्वायर होता है, जनरल फार्मूला। लेकिन लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में जो फार्मूला हमने डेरिवेशन के बाद निकाला था उसकी वैल्यू होती है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा 1/r होती है। ये हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए निकाला था, ठीक है। तो फोर्स चार, तो अब हम देखेंगे कि चार्ज सेकंड वाले पे कितना होगा, टोटल चार्ज ऑन सेकंड, टोटल चार्ज ऑन सेकंड कंडक्टर, दूसरा वाला जो कंडक्टर है उस पे देखेंगे कितना चार्ज है। तो हम जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, Q/L होगा। पर यूनिट लेंथ का मतलब L की वैल्यू 1 हो गई यहाँ, तो यहाँ से लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या होगा, Q होगा। तो ये कितना फोर्स फील करेगा, जो दूसरा चार्ज है Q, वो कितना फोर्स फील करेगा ये देखेंगे। तो F इज इक्वल टू हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई, और ई क्या होगा, अगर हम इस पे जो सेकंड वाले पे निकाल रहे हैं तो ई हो जाएगा हमारा E1। ओके, फोर्स ऑन सेकंड हम निकाल रहे हैं ड्यू टू वर्क। तो Q इंटू E1, और Q की वैल्यू कितनी है, लैम्डा 1 है, तो ये वैल्यू हो गई लैम्डा 1 डिवाइड बाई लैम्डा 2। हाँ, Q की वैल्यू लैम्डा 2 हो गई, इंटू E1 की वैल्यू हो गई लैम्डा 1 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1। तो हमने देखा कि जो फोर्स की वैल्यू मिल रही है, फोर्स ऑन डू टू ड्यू टू 1, लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। सिमिलरली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना होगा, सेम फोर्स होगा, ये भी वैल्यू लैम्डा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होगा। ओके, ये फोर्स हमने देख लिया। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसको देखेंगे। क्वेश्चन ये है, जो जेई मेंस वगैरह में परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर वायर्स ऑफ वायर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ हैव हैव लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 and lambda 2 play, lambda 1 and lambda 2, they are they are separated
at a distance small a from each other. From each other. Find the find the force between them. Find a force between them. तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो परपेंडिकुलर वायर हैं जो कि इनफाइनाइट लेंथ है और इनकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा वन एंड लेमडा टू, इनको स्मॉल ए डिस्टेंस पे प्लेस किया जा रहा है, तो इनके बीच का फोर्स क्या होगा। तो सपोज दो कंडक्टर्स हैं, ठीक है, दो कंडक्टर्स हैं, जो देखिए जस्ट एज्यूम कर आपको एज्यूम करना होगा एक हमारा इस प्लेन पे है, ऐसे कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से, कहां से आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर है, मतलब जस्ट एज्यूम करिए कि बोर्ड जो हमारा स्क्रीन है ना उसके अंदर जा रहा है एक लॉन्ग कंडक्टर है, जिसे आप अपने जो हाथ में जो पेन लिए हैं उसको एज्यूम करिए कंडक्टर है, और उसको स्क्रीन के परपेंडिकुलर एज्यूम करिए कि वो एंटर कर रहा है। जब एंटर करेगा तो आप सामने से देखेंगे तो आपको एक पॉइंट दिखाई देगा, तो ये हमारा ये पॉइंट नहीं, एक्चुअली ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है जो कि इस जो पहला कंडक्टर है मान लीजिए लेमडा वन लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसके जस्ट परपेंडिकुलर है और इनके बीच की सेपरेशन कितना है, स्मॉल ए है, इनके बीच की सेपरेशन स्मॉल ए है। तो हमसे दोनों के बीच फोर्स पूछा जा रहा है, तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको इमेजिन करना होगा। मान लीजिए एक कंडक्टर हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा हमारा कंडक्टर यहाँ पे है, ये पॉइंट नहीं है, इनसाइड है प्लेन के इनसाइड परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि बोर्ड हमारा 2D होता है इसलिए 3D को हम नहीं दिखा सकते। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा टू है और इसकी लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा वन मान लीजिए। तो अब सॉल्व करेंगे तो देखो इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल ए पे है ना, और यहाँ से जस्ट एज्यूम करिए कि अगर हम यहाँ पे फोर्स निकालें, किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं, यहाँ पर फोर्स निकालें, ओके। ये डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया गया है स्मॉल ए है, ये जो डिस्टेंस दिया गया क्वेश्चन में स्मॉल ए है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जस्ट एज्यूम करिए ये डिस्टेंस क्या है, ये वाली जो डिस्टेंस है स्मॉल एक्स है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी। यहाँ पे देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। और हम जानते हैं बेटा कि अगर एक चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव है, तो दोनों की वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन होती है अलोंग द लेंथ होती है, अलोंग द लेंथ होती है, मतलब इसी लाइन पर होगी, कहीं भी हो इसी लाइन पर होगी, अलोंग द लेंथ होगी। तो ये अगर सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। यही चार्ज अगर हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इन दोनों के अलोंग द सेपरेशन, जिस लाइन पे सेपरेट होंगे उसी पे इसका फोर्स की डायरेक्शन होगी, ये चीज हमें पता है। तो सिमिलरली इस चीज को देखें, अगर इसको हम बढ़ा दें, इसको भी बढ़ा दें से, तो ये देखो ये भी तो पॉजिटिव चार्ज है हमारा, ये कंडक्टर है और ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से जो फोर्स होगा अलोंग द लेंथ एफ की डायरेक्शन इधर होगी, ओके। तो अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकल से देखिए, वर्टिकल से ये स्लैंट हाइट थीटा एंगल बना रहा है, तो ये अगर हम एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ कर दें, यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दें,
तो ये भी एंगल थीटा बन जाएगा और ये भी एंगल थीटा बन जाएगा। और ये हमें पता है कि अगर एक मान लीजिए ये कंपोनेंट ए है इधर और हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे है, और एक इसके दो कंपोनेंट लें, एक एंगल के अलोंग, तो ये हमारा एंगल के अलोंग आ जाता है कॉस में और परपेंडिकुलर आ जाएगा साइन में, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा और ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो यहाँ से देखो एफ का दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा और एक इधर की तरफ आ जाएगा एफ साइन थीटा। सिमिलरली यही चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर भी, ये फोर्स हमारा एफ इधर लग रहा है क्योंकि इस लाइन पे यहाँ पर और यहाँ पे दोनों चार्ज हैं, तो इस लाइन के अलोंग लगेगा। तो फोर्स की एक डायरेक्शन हमको दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक जो एंगल के साथ लगा होगा ये हमको मिल जाएगा एफ कॉस थीटा और एक कंपोनेंट मिल जाएगा इधर की तरफ एफ साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं कि एफ साइन थीटा और एफ साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। ये फोर्स हमको यहाँ पर भी मिल सकता है, यहाँ पर भी मिल सकता है, यहाँ पर भी मिल सकता है, यहाँ पर ऐसे कहीं पर भी मिल सकता है, हमने जनरल ले लिया है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ फोर्स किधर मिल रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी है एफ कॉस थीटा। तो यही वैल्यू हमको निकालना है। तो एफ इजिकल टू नेट फोर्स हमको मिल रहा है, नेट फोर्स एफ कॉस थीटा। ओके, नेट फोर्स एफ नेट फोर्स एफ कॉस थीटा मिल रहा है। तो इसके लिए बेटा थोड़ा सा हम एजम्पशन लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी, और इस उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, ये देखिए लैम्डा टू की वजह से हो रही है, तो इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे इसी डायरेक्शन में होगी, होती है, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही फील्ड की डायरेक्शन होती है। ये हमारा ई टू आ गया, यानी कि ई टू, और चार्ज कितना होगा क्यू टू। चार्ज हमारा यहाँ पे देखिए कितना होगा, ये चार्ज हमारा क्यू टू, चार्ज हमारा होगा क्यू टू इंटू ई टू। ठीक है, नेट फोर्स ये कंपोनेंट लेंगे ई टू को, तो ई टू कॉस थीटा मिल जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे एक जस्ट एज्यूम कर लें dx लेंथ का कंडक्टर, और इस जिस पे चार्ज क्या हो डी क्यू हो, तो हमें पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, यानी कि Q बाई एल होगा। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं Q2 बाई Q2 नहीं लिखेंगे, डी क्यू डी क्यू टू लिखेंगे, डी क्यू टू डिवाइड बाई डी एक्स। तो डी क्यू टू, तब ये हमारा हो जाएगा लैम्डा टू। तो डी क्यू टू इज इक्वल टू हो गया लैम्डा टू इंटू डी एक्स। ये चीज हमें पता हो चल गई। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें याद है, ये होता है लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहाँ पे लैम्डा वन होगा कि लैम्डा टू होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, सेकंड वाले की वजह से है, तो ये हमारा सेकंड हो गया लैम्डा टू। अच्छा, इसको वन कर लीजिएगा, वन पे हम निकाल रहे हैं, ये हमारा वन हो जाएगा, दिस इज वन। तो अब हमको नेट फोर्स चाहिए, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, नेट फोर्स हमको चाहिए। तो नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू वन इंटू ई टू। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू, अच्छा जो कंपोनेंट हमारा E2 का साइन थीटा था वो कैंसिल हो गया था, सिर्फ हमको कॉस थीटा की वजह से फोर्स मिल रहा था, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे Q1 E2 इंटू कॉस थीटा। और Q1 की जो वैल्यू है, Q1 की वैल्यू देखिए डी Q1 इंटू लैम्डा वन इंटू डी एक्स। तो ये वैल्यू मिल गई हमको लैम्डा वन इंटू डी एक्स। तो फोर्स भी हमको स्मॉल मिलेगा ना, स्मॉल लेंथ कंसीडर किया डी एक्स, लैम्डा वन इंटू, और E2 की वैल्यू मिल गई कितनी, लैम्डा टू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट।
अच्छा, इस यहाँ पे आर भी रहता है। आर देखो अब क्या है, इनके बीच का सेपरेशन ये हो गया, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से कॉस थीटा निकालते हैं, तो कॉस थीटा देखो, ट्रायंगल अगर नाम देते हैं ए बी सी में, तो बी ए सी में अगर कॉस थीटा निकालें, यहीं पे निकाल देता हूँ, कॉस थीटा निकालते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और बेस की वैल्यू ए होती है ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा लेमडा टू। कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, ए अपॉन, पहले तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और ये वैल्यू हमको मिल जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको टोटल फोर्स चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके आपको, और इसको भी इंटीग्रेट करना होगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। हमने देखिए क्या किया है, हमने तो एक पॉइंट पे निकाला है ना, जबकि इनफाइनाइट ये कंडक्टर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, तो ये वैल्यू आ गई हमको लैम्डा वन लैम्डा टू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। अब देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी वन बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, अब आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू होती है वन बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये हो गया लैम्डा वन लैम्डा टू इंटू ए डिवाइड बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वन बाई ए इंटू tan इनवर्स ए बाई एक्स बाई ए, tan इनवर्स एक्स बाई, ओके, दिस इज एक्स। इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब देखिए ए कांस्टेंट है तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमको जो नेट फोर्स मिलेगा एफ इज इक्वल टू लैम्डा वन लैम्डा टू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वन। ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है इसकी वैल्यू वन आ जाती है, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पुट करेंगे, तो एफ इज इक्वल टू हमको मिला कितना, लैम्डा वन लैम्डा टू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब दोनों कंडक्टर को परपेंडिकुलर रखा जा रहा है तो फोर्स इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन, क्योंकि बीच के सेपरेशन से क्या हो रही है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि आर ए पे डिपेंड नहीं कर रही है। अगर ये कंडक्टर था हमारा, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है स्मॉल है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे हम यहाँ पे रखें चाहे यहाँ पे रखें चाहे यहाँ पे रखें, ठीक है। तो इस पे ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और फोर्स की वैल्यू लैम्डा वन लैम्डा टू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट है, जबकि दोनों कंडक्टर जब पैरेलल थे, तो उस केस में क्या था, जब पैरेलल था हमारा, एक ऐसे ऐसे, और इनके बीच की सेपरेशन स्मॉल आर थी, तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था, तो ये डिफरेंस है। तो सेकेंड वाला